एकादशी माता की जय जय। श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, संसार का सबसे बड़ा सच है कर्म। इंसान जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। लेकिन क्या हो जब कोई अनजाने में हुई एक छोटी सी भूल के कारण ऐसी भयानक सजा पाले जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की हो। क्या उस घोर अंधकार से बाहर निकलने का कोई रास्ता बचता है? इसी सवाल का जवाब छुपी है उस रहस्यमयी कथा में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। श्री कृष्ण ने कहा है कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी कोई साधारण दिन नहीं है। यह वो दिन है जो बड़े से बड़े श्राप और जन्म जन्मांतर के पापों को ऐसे जलाकर भस्म कर देता है जैसे जंगल की आग सूखे पत्तों को। भगवान श्री कृष्ण की मधुर आवाज पूरे राजमहल में गूंज रही थी। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह बात उस प्राचीन काल की है जब धरती और स्वर्ग के बीच की दूरियां बहुत कम हुआ करती थीं। इस धरती पर एक बेहद जादुई और मायावी नगरी बसी हुई थी जिसका नाम था नागपुर। यह कोई आम शहर नहीं था। इस शहर की भव्यता ऐसी थी कि स्वर्ग के देवता भी इसे देखकर ईर्ष्या करते थे। वहां की सड़कें चौड़ी थीं और महल ईंट या पत्थर के नहीं बल्कि शुद्ध और चमचमाते हुए सोने के बने थे। उन महलों की दीवारों पर इतने कीमती हीरे और लाल मणि जड़े थे कि नागपुर में कभी रात का अंधेरा टिक ही नहीं पाता था। हर तरफ बस रोशनी और खुशहाली थी। इस मायावी सोने की नगरी पर पुंडरीक नाम के एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रोधी नागराज का शासन था। राजा पुंडरीक का खौफ ऐसा था कि उसके नाम से ही दूर दूर के राजा कांपते थे। उसके दरबार में बड़े बड़े भयंकर नाग पहरा देते थे। लेकिन यह शहर इतना सुंदर था कि स्वर्ग से गंधर्व किन्नर और बेहद खूबसूरत अप्सराएं भी अपना समय बिताने यहां आती थीं। इन्हीं स्वर्गवासियों के बीच एक बहुत ही अद्भुत जोड़ा रहता था जिसकी मिसाल पूरे नागपुर में दी जाती थी। अप्सरा का नाम था ललिता और उसके पति जो एक गंधर्व था उसका नाम था ललित। ललिता इतनी रूपवान थी कि अगर कोई उसे एक नज़र देख ले तो बस देखता ही रह जाए। उसकी चाल में हवाओं जैसी रवानी और चेहरे पर पूर्णिमा के चांद जैसा तेज था। वहीं ललित एक बेहद सुदर्शन और गुणी गंधर्व था। ललित सिर्फ दिखने में ही आकर्षक नहीं था बल्कि वह संगीत का भी जादूगर था। जब वह अपनी आंखें बंद करके कोई राग छेड़ता तो बहते हुए झरने शांत हो जाते और पक्षी उड़ना भूलकर उसकी आवाज सुनने लगते। ललित और ललिता का प्यार इस दुनिया का लगता ही नहीं था। वे दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। अगर ललिता बागीचे में होती तो ललित उसकी परछाई बनकर साथ रहता। ललिता के हृदय में हर धड़कन के साथ सिर्फ ललित का नाम गूंजता था और ललित की आंखों में 24 घंटे सिर्फ अपनी सुंदरी पत्नी की ही तस्वीर बसी रहती थी। वे दोनों प्रेम के एक ऐसे गहरे समंदर में डूबे थे जहां उन्हें दुनिया की कोई सुध नहीं रहती थी। उनका यह अंधा प्रेम ही उनके जीवन में सबसे बड़ा तूफान लाने वाला था। समय का पहिया घूमा। एक दिन नागराज पुंडरीक का शाही दरबार पूरी शानो शौकत से सजा हुआ था। सभा में सोने के बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे। राजा पुंडरीक अपने ऊंचे सिंहासन पर बड़े ही घमंड से बैठा था। उसके आसपास कई खतरनाक नाग, मंत्री और सेनापति बैठे थे। उस दिन दरबार के मनोरंजन की जिम्मेदारी ललित को सौंपी गई थी। राजा पुंडरीक चाहता था कि ललित अपनी जादुई आवाज से पूरी सभा को मंत्रमुग्ध कर दे। ललित ने सभा के बीचों बीच खड़े होकर अपना गान शुरू किया। उसकी सुरीली आवाज पूरे दरबार की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। सभा में बैठा हर व्यक्ति आंखें बंद करके उस संगीत के रस में डूब गया। लेकिन उस दिन एक बात अलग थी। ललित के साथ उसकी परछाई बनकर रहने वाली उसकी पत्नी ललिता वहां मौजूद नहीं थी। गाते गाते अचानक ललित का दिमाग दरबार से हटकर अपनी पत्नी के ख्यालों में चला गया। वह सोचने लगा कि ललिता इस वक्त कहाँ होगी। क्या वह भी उसे याद कर रही होगी? अपनी पत्नी के मोह में ललित इतना अंधा हो गया कि वह भूल ही गया कि वह कहाँ खड़ा है और किसके सामने गा रहा है। उसका ध्यान बंटते ही उसके सुर भटक गए। गीत की जो मीठी लय थी वह टूट गई। ललित की जीभ लड़खड़ाने लगी और उसके पैरों की ताल बिल्कुल गलत पड़ने लगी। जो संगीत कुछ पल पहले कानों में अमृत घोल रहा था वह अचानक बेसुरा हो गया।
सभा की पहली कतार में करकोटक नाम का एक बहुत ही चालाक नाग बैठा हुआ था। उसकी नजरें बाज की तरह तेज थीं। उसने तुरंत ललित के चेहरे के भावों को पढ़ लिया। करकोटक समझ गया कि ललित का ध्यान राजा के सम्मान में नहीं है, बल्कि वह अपनी पत्नी के ख्यालों में खोकर अपना होश गंवा बैठा है। करकोटक से यह सहन नहीं हुआ। वह तुरंत अपनी जगह से उठा और सीधा राजा पुंडरीक के पास गया। उसने राजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, देखिए इस मूर्ख गंधर्व को। यह आपके इतने बड़े दरबार में गा रहा है, लेकिन इसके मन में आपके लिए कोई सम्मान नहीं है। ये तो अपनी पत्नी की यादों में खोकर गीत के सुर बिगाड़ रहा है। इसने भरी सभा में आपका घोर अपमान किया है। करकोटक की यह बात सुनते ही राजा पुंडरीक का खून खौल उठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल अंगारे जैसी हो गईं और वह फुंफकार मारते हुए अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। पूरे दरबार में मौत सा सन्नाटा छा गया। राजा ने अपनी उंगली ललित की तरफ उठाते हुए पूरी ताकत से गरज कर कहा, अरे ओ नीच गंधर्व, तेरी इतनी हिम्मत! तू मेरे दरबार में खड़ा है और मेरे ही सामने कामुक ख्यालों में खोया है। तूने इस पवित्र राजसभा का अपमान किया है। मैं तुझे इसी वक्त श्राप देता हूं कि तेरा यह सुंदर गंधर्व शरीर अभी नष्ट हो जाए और तू एक भयंकर, मांस खाने वाला, खूंखार राक्षस बन जा। राजा के मुंह से निकले वे शब्द किसी जहरीले तीर की तरह सीधे ललित के सीने में जा लगे। वे शब्द हवा में गूंज ही रहे थे कि ललित के शरीर में भयानक दर्द उठने लगा। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। पूरी सभा दहशत के मारे पीछे हट गई। देखते ही देखते उस खूबसूरत ललित का रूप बदलने लगा। उसका गोरा और चमकदार चेहरा एक भयानक काले और विकराल मुख में बदल गया। उसकी आंखें बाहर की तरफ निकल आईं और लाल हो गईं। उसकी खूबसूरत उंगलियां भयंकर नुकीले नाखूनों वाले पंजों में बदल गईं। उसके मुंह से दो बड़े बड़े खूंखार दांत बाहर निकल आए और उसका शरीर किसी विशाल पहाड़ की तरह डरावना हो गया। जो ललित कुछ देर पहले अपनी आवाज से सबका दिल जीत रहा था, वह अब एक खूंखार राक्षस बनकर दरबार में जोर जोर से दहाड़ रहा था। जब यह खबर ललिता तक पहुंची तो वह दौड़ती और बदहवास सी दरबार में आई, लेकिन वहां ललित की जगह उस भयानक राक्षस को देखकर ललिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीख मारकर रोने लगी। उसका सुंदर प्यारा पति अपने ही मोह के कारण अब एक खूंखार दैत्य बन चुका था, जो अपने ही कर्मों की भयानक आग में जलने के लिए विवश था। ललिता की चीख से नागराज पुंडरीक का वह सोने का राज दरबार दहल गया था। जिस ललित के स्पर्श से उसे फूलों का एहसास होता था, आज उसकी शक्ल देखकर ललिता की रूह कांप रही थी। राजा पुंडरीक के एक श्राप ने उनकी हंसती खेलती दुनिया को पल भर में श्मशान बना दिया था। ललित अब वह सुंदर गंधर्व नहीं रहा था, जिसकी सुरीली आवाज पर हवाएं भी झूम उठती थीं। अब वह एक खूंखार, विशालकाय और भयानक राक्षस बन चुका था। उसकी आंखों में अब प्रेम नहीं, सिर्फ खून की प्यास और हैवानियत थी। उसके गले से अब मधुर राग नहीं, बल्कि जानवरों जैसी खौफनाक दहाड़ निकल रही थी। राक्षस बनते ही ललित अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। वह दरबार में चीखने चिल्लाने लगा। दरबार के सिपाही उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन वो विशाल राक्षस किसी के काबू में आने वाला नहीं था। वह सबको धक्के मारता हुआ पागलों की तरह नागपुर नगरी से बाहर उन घने और खतरनाक जंगलों की तरफ भाग निकला। ललिता यह सब देखकर पत्थर सी हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसने ललित को भागते देखा, वह भी रोती बिलखती बदहवास होकर उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। वह जंगल कोई आम जंगल नहीं था। वह इतना घना और खौफनाक था कि वहां दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। बड़े बड़े जहरीले सांप, खूंखार जंगली जानवर और कांटेदार झाड़ियां हर कदम पर मौत बनकर खड़ी थीं। लेकिन ललिता को न अपनी जान की परवाह थी और न ही अपने शरीर की। स्वर्ग की जिस अप्सरा के पैर कभी मखमल और फूलों से नीचे नहीं पड़े थे, आज उन कोमल पैरों में बड़े बड़े कांटे और नुकीले पत्थर चुभ रहे थे। उसके पैरों से खून की धार बह रही थी। उसके सुंदर रेशमी कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ अपने राक्षस पति को ढूंढ रही थीं। उधर ललित की हालत और भी भयानक थी। राक्षस योनि में जाने के बाद उसे हर पल एक भयंकर और न बुझने वाली भूख सताती थी। वह जंगल के जानवरों को मारकर कच्चा ही चबा जाता था।
जब वह प्यास बुझाने के लिए किसी नदी के पास जाता और पानी में अपनी वह डरावनी शक्ल देखता तो उसे अपने गंधर्व रूप और ललिता की याद आ जाती। वह दर्द और पश्चाताप से इस कदर जोर से चिंघाड़ता कि पूरे जंगल के पक्षी डरकर उड़ जाते। वह अपने ही शरीर को नोचता, अपना सिर पेड़ों पर मारता और खून के आंसू रोता था। वह अपने ही कर्मों की आग में तिल तिल कर जल रहा था। ललिता दूर से पेड़ के पीछे छिपकर अपने पति की यह दुर्गति देखती और अपने मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोती। वो उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन ललित अब उसे पहचानता नहीं था। ललिता सोचती, हे विधाता, ये कैसा न्याय है? मेरे स्वामी ने तो बस मुझसे प्रेम ही किया था। क्या अपनी पत्नी की यादों में खो जाना इतना बड़ा पाप है कि उन्हें ऐसी खौफनाक सजा मिली? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कौन मेरे पति को इस नर्क से बाहर निकालेगा? कई दिन और कई रातें इसी तरह बीत गए। ललिता ना सोई, ना ही उसने अन्न का एक दाना खाया। वह बस एक साए की तरह अपने पति के पीछे पीछे उस भयंकर जंगल में भटकती रही। उसका रूप मुरझा गया था और रो रोकर उसकी आंखें सूज गई थीं। भटकते भटकते एक दिन ललिता जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंची जहां का माहौल उस भयानक जंगल से बिल्कुल अलग था। वहां ना जानवरों की डरावनी आवाजें थीं, ना ही कोई खौफ। हवा में एक अजीब सी शांति और खिले हुए फूलों की मीठी महक तैर रही थी। ललिता ने झाड़ियों को हटाकर आगे देखा तो उसे एक बहुत ही सुंदर और पवित्र आश्रम दिखाई दिया। वहां एक दिव्य और शांत मुनि अपनी आंखें बंद किए तपस्या में लीन बैठे थे। उनके चेहरे पर सूर्य के समान तेज था। ललिता ने देखा कि उस आश्रम में एक शेर और एक हिरण एक साथ शांति से बैठे हुए हैं, जैसे वहां किसी से किसी को कोई बैर ना हो। ललिता तुरंत समझ गई कि यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई बहुत पहुंचे हुए चमत्कारी और दयालु अर्षि हैं। अंधेरे में डूबते हुए इंसान को जैसे तिनके का सहारा मिल जाता है, वैसे ही ललिता की आंखों में उम्मीद की एक चमक आ गई। वह अपनी सारी थकान भूलकर दौड़ती हुई उस आश्रम की तरफ गई और ललिता उस आश्रम की चौखट पर ऐसे गिरी जैसे कोई प्यासा तपते रेगिस्तान में पानी के पास आकर गिरता है। उसके पैरों से खून रिस रहा था, होंठ सूख कर पपड़ी बन चुके थे और आंखों में आंसुओं का समंदर सूखने लगा था। वह आश्रम किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। हवा में हवन कुंड से उठने वाली पवित्र लकड़ी और घी की सुगंधी तैर रही थी। वहां के पेड़ फलों और फूलों से लदे हुए थे और वातावरण में एक ऐसा सुकून था जो पल भर में इंसान के सारे दुख सोख ले। सामने एक विशाल वट वृक्ष, बरगद के पेड़ के नीचे एक ऊंचे आसन पर वे चमत्कारी मुनि ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके माथे पर भस्म लगी थी। चेहरे पर एक ऐसा तेज था जैसे साक्षात सूर्य देवता जमीन पर उतर आए हों। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और शांत चेहरा गवाही दे रहे थे कि उन्होंने कई युगों का ज्ञान अपने भीतर समेटा हुआ है। ललिता अपनी बची खुची हिम्मत बटोरकर घुटनों के बल चलते हुए मुनिराज के करीब पहुंची। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियों की आवाज से उस शांत आश्रम की खामोशी टूट गई। मुनि के आसपास बैठे हिरण भी चौंक कर ललिता की तरफ देखने लगे। ललिता का दुख इतना गहरा था कि अगर कोई पत्थर भी उसे उस हालत में देख लेता तो वह भी पिघलकर पानी पानी हो जाता। ललिता की वह हृदय विदारक रुलाई सुनकर मुनिराज का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक असीम करुणा और दया थी। उन्होंने अपने सामने एक अत्यंत रूपवान लेकिन पूरी तरह से टूट चुकी और घायल स्त्री को जमीन पर पड़े रोते हुए देखा। मुनि का हृदय उस दुखियारी को देखकर पसीज गया। उन्होंने अपना दायां हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद की मुद्रा में शांत करते हुए बहुत ही मधुर और गंभीर स्वर में पूछा, हे कल्याणी, शांत हो जाओ। तुम कौन हो? स्वर्ग की अप्सराओं जैसा तुम्हारा यह रूप, लेकिन तुम्हारी यह अत्यंत दयनीय और घायल अवस्था। इस भयानक और खूंखार जंगल में तुम अकेली क्यों भटक रही हो? तुम्हारे आंसुओं में मुझे एक बहुत गहरी पीड़ा नजर आ रही है। डरो मत पुत्री, मुझे अपना परिचय दो और अपने हृदय का सारा दुख बेझिझक कह डालो। मुनि के इन प्यार भरे और अमृत जैसे शब्दों को सुनकर ललिता को लगा जैसे किसी ने उसके तपते हुए घावों पर चंदन का लेप लगा दिया हो। वह सुबकते हुए हाथ जोड़कर बोली, हे त्रिकालदर्शी महामुनि,
आपको मेरा शत शत प्रणाम। हे ऋषिवर, मैं वीरधन्वा नाम के एक अत्यंत श्रेष्ठ गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मैं उस नागपुर नगरी से आई हूँ जहाँ पुंडरीक नाम का नागराज शासन करता है। इतना कहते ही ललिता का गला फिर से रुंध गया। वह कांपती हुई आवाज में आगे बोली, हे मुनिवर, मेरे पति ललित एक अत्यंत गुणी और सुदर्शन गंधर्व हैं। हम दोनों के बीच असीम प्रेम था। एक दिन राज्यसभा में गाते समय मेरे पति केवल मेरे ख्यालों में खो गए थे। उनसे अनजाने में सुरों की ताल टूट गई, लेकिन उस क्रोधी नागराज पुंडरीक ने इस छोटी सी भूल के लिए उन्हें इतना भयंकर श्राप दे दिया कि मेरे सुंदर और कोमल पति उसी क्षण एक खूंखार, भयानक और मांस खाने वाले राक्षस बन गए। ललिता मुनि के चरणों पर अपना सिर पटक, तो मैं भी इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगी। ललिता का वह अटूट प्रेम और अपने पति के लिए उसका यह त्याग देखकर मुनिराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री ललिता, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा पातिव्रत्य धर्म अत्यंत महान है। विधाता के लिखे कर्मों का फल तो हर किसी को भोगना पड़ता है, लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है तो हर बड़े से बड़े श्राप की काट भी मिल जाती है। तुम सही समय पर मेरे आश्रम में आई हो। मैं तुम्हें एक ऐसा अमोघ अस्त्र रूपी व्रत बताता हूँ जो तीनों लोकों में सबसे पवित्र और पापों को जड़ से खत्म करने वाला है। मुनिराज ने अपनी आंखें बंद कर भगवान श्री हरिविष्णु का स्मरण किया और फिर ललिता की ओर देखकर बोले, हे शुभे, ध्यान से सुनो। कुछ ही दिनों में चैत्र का महीना शुरू होने वाला है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में एक अत्यंत ही मंगलकारी और परम पुण्यमयी तिथि आती है, जिसे कामदा एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी कोई साधारण दिन नहीं है पुत्री, ये साक्षात भगवान वासुदेव का स्वरूप है। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी रुई के विशाल पहाड़ को जलाकर राख कर देती है, ठीक उसी प्रकार इस कामदा एकादशी का व्रत इंसान के जन्म जन्मांतर के बड़े से बड़े पाप, ब्रह्महत्या जैसे दोष और पिशाच योनि के श्राप को भी जलाकर भस्म कर देता है। मुनि ने व्रत का नियम समझाते हुए आगे कहा, पुत्री ललिता, तुम इसी चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का पूरे विधि विधान और सच्चे मन से व्रत करो। दशमी के दिन से ही सात्विक नियम का पालन करना। एकादशी के दिन निराहार रहकर भगवान श्री हरिविष्णु के श्री स्वरूप का स्मरण करना। रात में सोना मत, बल्कि जागकर भगवान का भजन कीर्तन करना। और अगले दिन यानी द्वादशी को पारण करने से पहले हाथ में जल लेकर संकल्प करना। तुमने इस व्रत से जो भी महान पुण्य कमाया होगा, वह सारा का सारा पुण्य तुम अपने पति ललित को अर्पण कर देना। मुनि की आंखों में एक दिव्य चमक आ गई। मेरा विश्वास करो ललिता, जैसे ही तुम्हारे इस कामदा एकादशी व्रत का पुण्य तुम्हारे पति को मिलेगा, उसी क्षण राजा पुंडरीक का वह खौफनाक श्राप टूट जाएगा। तुम्हारे पति के सारे पाप धुल जाएंगे और वह अपने उस घिनौने राक्षस रूप से मुक्त होकर पहले से भी ज्यादा सुंदर और तेजस्वी गंधर्व का रूप वापस पा लेंगे। मुनिराज के मुख से निकले ये वचन ललिता के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं थे। उसके मुरझाए हुए चेहरे पर अचानक एक नई चमक और खुशी की लहर दौड़ गई। वह समझ गई थी कि अब उसके दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। उसने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मुनिराज के चरण स्पर्श किए और मुनिराज के मुख से कामदा एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनकर ललिता के हृदय में जैसे जीवन की एक नई आस जग गई थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और मुनि के बताए अनुसार उस पवित्र दिन की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, ललिता का संकल्प और भी मजबूत होता जा रहा था। आखिरकार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की वह परम पावन कामदा एकादशी आ ही गई। उस दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही ललिता उठ गई। उसने पास बहने वाली एक पवित्र और ठंडी नदी में स्नान किया। अपने मैले और फटे हुए वस्त्रों को त्याग कर मुनिराज के आश्रम से मिले शुद्ध और सात्विक वस्त्र धारण किए। ललिता का शरीर भले ही कई दिनों की भूख और थकान से टूट चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में अपने पति को बचाने की एक असीम शक्ति जाग उठी थी। उसने पूरे विधि विधान से मुनिराज के आश्रम में ही भगवान श्री हरि विष्णु की एक सुंदर सी मूर्ति स्थापित की। भगवान के सामने घी का एक बड़ा सा दीपक जलाया, जो उसकी उम्मीदों की तरह ही जगमगा रहा था।
पूरा दिन ललिता ने अन्न का एक दाना तो क्या, जल की एक बूंद भी अपने गले से नीचे नहीं उतारी। वह मूर्ति के सामने बैठकर दोनों हाथ जोड़े लगातार भगवान के मंत्रों का जाप करती रही। जब रात का घना अंधेरा छा गया तब भी ललिता की पलकें नहीं झपकीं। उसने उस रात जागरण किया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वह अपनी मधुर गंधर्व आवाज में भगवान श्री हरि के भजन गाती रही। उसका हर एक सुर उसके पति ललित के दर्द को बयां कर रहा था। उस रात उस आश्रम के पशु पक्षी भी शांति से ललिता का वह दुख भरा और भक्ति से सराबोर गीत सुनते रहे। भक्ति और तपस्या की वह लंबी रात बीत गई और अगले दिन द्वादशी की निर्मल सुबह हुई। सूर्य की पहली किरण के साथ ही ललिता मुनिराज के पास पहुंची। मुनिराज ध्यान से उठे और उन्होंने ललिता को आशीर्वाद दिया। अब वह समय आ गया था जिसका ललिता को बेसब्री से इंतजार था, अपने व्रत का पुण्य दान करने का समय। ललिता भगवान वासुदेव की मूर्ति और उन ब्रह्मर्षि के सामने खड़ी हुई। उसने अपने कांपते हुए हाथों की अंजुलि में थोड़ा सा पवित्र गंगा जल लिया। उसने अपनी आंखें बंद कीं, अपने हृदय में भगवान विष्णु और अपने पति ललित के उस सुंदर स्वरूप का ध्यान किया और अत्यंत विश्वास से भरे हुए वचनों में कहा, हे त्रिलोकीनाथ, हे सृष्टि के पालनहार, मैंने जो यह चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का उपवास और व्रत पूरे विधि विधान और सच्चे मन से किया है, उस व्रत से मुझे जो भी महान पुण्य प्राप्त हुआ है वह सारा का सारा पुण्य मैं अपने पति ललित को अर्पण करती हूँ। हे प्रभु, मेरे इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का वह भयंकर राक्षस भाव और राजा पुंडरीक का वह खौफनाक श्राप इसी क्षण दूर हो जाए और उन्हें उनके पूर्व रूप की प्राप्ति हो। ये कहकर ललिता ने अपने हाथों का वह पवित्र जल धरती पर छोड़ दिया और जल की वे बूंदें जैसे ही धरती पर गिरी, पूरे ब्रह्मांड में जैसे एक कंपन सा हुआ। उसी क्षण उस घने और खौफनाक जंगल के दूसरे कोने में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जो खूंखार राक्षस भूख और प्यास से तड़पते हुए पेड़ों को उखाड़ रहा था, अचानक उसके शरीर से एक दिव्य और तेज रोशनी फूटने लगी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि सूरज की चमक भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। देखते ही देखते उस राक्षस का वह भयानक, काला और विशालकाय शरीर उस दिव्य रोशनी में झलकर भस्म होने लगा। उसके खूंखार दांत गायब हो गए, लाल आंखें शांत हो गईं और पंजों की जगह फिर से कोमल उंगलियां आ गईं। कुछ ही पलों में वह डरावना राक्षस पूरी तरह से गायब हो गया और उसकी जगह पर एक अत्यंत रूपवान, तेजस्वी और पहले से भी कहीं अधिक सुंदर गंधर्व मुस्कुराता हुआ खड़ा था। ये कोई और नहीं, ललिता का प्यारा पति ललित था। कामदा एकादशी के उस महान पुण्य ने राजा पुंडरीक के उस भयानक श्राप को जड़ से खत्म कर दिया था। ललित को न केवल अपना खोया हुआ रूप वापस मिल गया, बल्कि भगवान की कृपा से उसका रूप पहले से भी अधिक दिव्य हो गया था। ललित दौड़ता हुआ मुनिराज के आश्रम में पहुंचा। वहां ललिता को देखते ही उसकी आंखों से प्रेम और पश्चाताप के आंसू बह निकले। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले लगकर ऐसे रोए जैसे सदियों बाद मिले हों। ललित ने हाथ जोड़कर अपनी पत्नी के त्याग और उस महान कामदा एकादशी व्रत को प्रणाम किया। उसी समय आसमान से फूलों की बारिश होने लगी और स्वर्ग से एक अत्यंत सुंदर और जगमगाता हुआ विमान नीचे उतरा। दोनों पति पत्नी मुनिराज के चरण स्पर्श करके उस विमान में बैठकर खुशी खुशी अपने लोक की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान श्रीकृष्ण यह अद्भुत कथा सुनाते हुए कुछ पल के लिए शांत हुए। पूरी राजसभा मंत्रमुग्ध होकर इस चमत्कारिक कहानी को सुन रही थी। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। श्रीकृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखते हुए अपनी बात पूरी की। हे राजन, तुमने देखा कि कैसे इस एक व्रत के प्रभाव से एक भयंकर राक्षस को भी मुक्ति मिल गई। इसीलिए इस एकादशी का नाम कामदा है। जो भी मनुष्य जीवन में यत्न पूर्वक और सच्ची श्रद्धा से इस एकादशी के व्रत का पालन करता है, उसके ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप और पिशाच योनि के दोष भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। राजन, मैंने पूरी मानव जाति के कल्याण और उनके हित के लिए इस व्रत का रहस्य आज तुम्हें बताया है। इस कथा को पढ़ने और एकाग्र होकर सुनने मात्र से ही मनुष्य को वाजपेय यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है और अंत में वह मेरे परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त करता है।
भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से इस पावन कथा का श्रवण कर धर्मराज युधिष्ठिर का रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, हे माधव, आपकी यह कथा जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने वाली और मन को असीम शांति देने वाली है। आज से हम सभी हस्तिनापुरवासी इस कामदा एकादशी व्रत का पालन अवश्य करेंगे। युधिष्ठिर की यह बात सुनते ही हस्तिनापुर की पूरी राजसभा एक स्वर में भगवान की जय जयकार करने लगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। और इसी मंगल गान के साथ कामदा एकादशी की यह परम पुण्यमयी कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।